Hello viewers, welcome back Literary Word YouTube channel. In this video, you will learn types of sentences. For uplifting and grooming your language, follow and like, subscribe our channel. इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। आप सोच रहे होंगे कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में पॉजिटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटिव एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस भी होते हैं। तो ये सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस को किस टाइप्स में हम ऑर्डर करेंगे, तो ये इसको हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। और जो अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ये जो सेंटेंसेस होते हैं इसको हम टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू फंक्शन। तो ये डिफरेंट टाइप्स होते हैं सेंटेंसेस के, जिसमें इस वीडियो में हम सीखेंगे सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। ये एक एडवांस लेवल का टॉपिक है जो सेकेंडरी क्लासेस, हायर सेकेंडरी क्लासेस, कॉलेजेस और इवन के यूनिवर्सिटीज़ लेवल में भी ये टॉपिक सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ाए जाते हैं। उसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे वो SSB हो, FPSC, PPSC, KPSC या BPSC, इवन एंट्री टेस्ट जितने यूनिवर्सिटीज़ के होती हैं और टेक्स्ट बुक्स में भी ये टॉपिक इंक्लूड होता है। तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्पेशली फॉर एडवांस लेवल स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम इसके प्रोज एंड कॉन्स, डेफिनेशंस, यूजेस और जो इसके कॉमन एरर्स होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा व्यूअर्स से कि वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आगे जितने इंग्लिश के रिलेटेड टू एडवांस लेवल टॉपिक्स आपके साथ शेयर होते रहें। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल इंडिपेंडेंट क्लॉज यूजुअली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। याद रखें कि सिंपल सेंटेंस में 1 सब्जेक्ट एंड 1 प्रेडिकेट होता है, मगर ये पॉइंट याद रखें कि सिंपल सेंटेंस में 1 और 2 और मोर सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, मगर प्रेडिकेट या मेन वर्ब एक होगा। अब हम एग्जांपल्स को देखते हैं। नंबर 1, द कैट सेट ऑन द मैट, यानी यहाँ पे द कैट ये सब्जेक्ट है और सेट ऑन द मैट ये प्रेडिकेट है। तो इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट है, तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। नंबर 2 एग्जांपल है यू कुड नॉट सॉल्व इट। इस सेंटेंस में यू सब्जेक्ट है और कुड नॉट सॉल्व इट ये प्रेडिकेट है। तो इस सेंटेंस में भी 1 प्रेडिकेट है, तो हम इसको सिंपल सेंटेंस कहेंगे। प्रेडिकेट में मेन वर्ब का, यानी सेंटेंस में मेन वर्ब का एक होना लाजमी है। जैसे नंबर 1 एग्जांपल में सेट एक वर्ब है और सेकंड सेंटेंस में सॉल्व ये भी एक वर्ब है। तो इस तरह के हम सेंटेंसेस को सिंपल सेंटेंस कहते हैं। आगे नंबर 2 जो टाइप है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में, वो कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस consist of 2 or more independent clauses joined by coordinating conjunctions or punctuation। तो कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं जिसमें 2 क्लासेस होंगे, यानी 2 सब्जेक्ट एंड 2 प्रेडिकेट, मगर दोनों क्लासेस इंडिपेंडेंट हो गए, यानी दोनों एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। कंपाउंड सेंटेंस को याद करने का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि इसमें जो कंजक्शन यूज़ होते हैं वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस यूज़ होते हैं, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस टोटल 7 हैं। और उसका जो हम एक्रोनिम बनाया है वो है फैन बॉयज़। ए से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट एंड ए से सो। सो ये जो फैन बॉयज़ 7 होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, जो ये जिसमें भी यूज़ होंगे तो हम उसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और इन कंजक्शंस के बाद कॉमा को यूज़ होता है। हम एग्जांपल को देखते हैं। नंबर 1, द कैट सेट ऑन द मैट, कॉमा, एंड द डॉग प्लेड आउटसाइड। अब इसमें 2 सब्जेक्ट हैं, एक है द कैट और दूसरा है द डॉग, और इसमें 2 क्लासेस हैं। नंबर 1, द कैट सेट ऑन द मैट, और एक और क्लास है जिसको हम कहते हैं द डॉग प्लेड आउटसाइड। अब दोनों क्लासेस को हमने एंड से ज्वाइन किया है, और एंड जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो इससे पहले हमने कॉमा का यूज़ किया है। तो इस तरह से जितने भी सेंटेंसेस होंगे हम उसको कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। वो इसमें याद रखें कि ये 7
कंजक्शन यूज़ होते हैं फैन बॉयज़, जिससे हम याद कर सकते हैं फार एंड नार बट और येट एंड सो। और इन कंजक्शन से पहले हम कॉमा का यूज़ करेंगे। लार्जर एसेज एंड पैराग्राफ्स में कंपाउंड सेंटेंसेस मोस्टली यूज़ होते हैं। और नंबर 3 जो टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज विच कैन नॉट स्टैंड अलोन एज अ कंप्लीट सेंटेंस। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में 2 और मोर क्लॉजेज हो सकते हैं, मगर वो उसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। और उसको हम जिस वर्ड से कंजक्शन से कनेक्ट करते हैं उसको सब्जेक्टिव एडवर्ब्स कहा जाता है। अब एग्जांपल को देखते हैं। वाइल द कैट सेट ऑन द मैट, कॉमा द डॉग बार्क लाउडली। अब ये हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले यूज़ किया है और डिपेंडेंट क्लॉज बाद में यूज़ किया है। जब आप डिपेंडेंट क्लॉज फर्स्ट में यूज़ करेंगे तो बीच में हमें कॉमा देना पड़ेगा, और अगर हम उसको फर्स्ट में यूज़ करेंगे तो फिर कॉमा नहीं आएगा। जैसे अगर हम इसको सेंटेंस बनाते हैं, द कैट सेट ऑन द मैट वाइल द डॉग बार्क्ड लाउडली। अगर हम वाइल को बीच में यूज़ करेंगे तो फिर कॉमा यूज़ नहीं होगा। अगर ये कंजक्शंस फर्स्ट में यूज़ करेंगे तो कॉमा यूज़ होगा। एक अदर एग्जांपल लेते हैं। ही कुड नॉट सॉल्व हाउएवर इट हेल्प्ड हिम। अब हाउएवर से हमने कनेक्ट किया है और इसमें भी 2 क्लॉजेज हैं, एक है ही कुड नॉट सॉल्व और एक और है हाउएवर आई हेल्प्ड हिम। तो पहला जो सेंटेंस है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है और जो बाद में क्लॉज है वो डिपेंडेंट क्लॉज है, और इसको हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कहते हैं, यानी सबऑर्डिनेट कंजक्शन के साथ ऐड करेंगे। अब आते हैं नंबर 4 टाइप पे है जिसको कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स 2 or more independent clauses and at least one dependent clause। अब कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में तो 3 क्लॉजेज लाजमी होंगे, जिसमें एक कम अज़ कम डिपेंडेंट क्लॉज, एक डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए और एक जो है वो उसमें 2 जो होंगे वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे, और इसमें दोनों कंजक्शंस यूज़ होंगे एक ही सेंटेंस के अंदर, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस भी और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस भी। हम सेंटेंस को देखते हैं। वाइल द कैट सेट ऑन द मैट द डॉग बार्क्ड लाउडली एंड द बर्ड चिर्प्ड इन द ट्रीज। अब इस सेंटेंस में 3 क्लॉजेज हैं। नंबर 1 वाइल द कैट सेट ऑन द मैट, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और दूसरा है द डॉग बार्क्ड लाउडली, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और तीसरा क्लॉज है द बर्ड चिप्ड इन द ट्रीज, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम कहेंगे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। याद रखेंगे सेंटेंस उसे कहते हैं जिसके लास्ट में फुल स्टॉप हो। अब ये लार्जर सेंटेंस है। वाइल इसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन था और एंड इसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, तो एक सेंटेंस के अंदर दोनों यूज है, हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आते हैं हम डिफरेंसेस में। तो अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो सिंपल सेंटेंसेस कंटेन्स ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, वाइल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन मल्टीपल क्लॉजेस। कोऑर्डिनेशन इसमें क्या है, कंपाउंड सेंटेंसेस यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस टू कनेक्ट इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, वाइल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ऑफन यूज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस टू कनेक्ट डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। तो यही इसमें एक कोऑर्डिनेशन का डिफरेंस था कि कंपाउंड में हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज़ करते हैं, मगर कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में हम सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज़ करते हैं, और इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनते हैं। अब आते हैं मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स में। नंबर 1 रन ऑन सेंटेंस। अब रन ऑन सेंटेंस क्या होता है, जिसकी मीनिंग क्लियर हो। अब पहला सेंटेंस देखते हैं, द कैट सेट ऑन द मैट द डॉग प्लेड आउटसाइड। अब इसमें बीच में कोई भी कॉमा नहीं है और नहीं किसी कोई कंजक्शन से कनेक्ट किया गया है, तो ये इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट होगा द कैट सेट ऑन द मैट कॉमा एंड द डॉग प्लेड आउटसाइड। अब ये मीनिंग क्लियर है। नंबर 2 है फ्रेगमेंटेड सेंटेंसेस। इसमें इनकरेक्ट क्या है, वाइल द कैट सेट ऑन द मैट। अब ये फ्रेगमेंट किसी लार्जर सेंटेंस का एक टुकड़ा है मगर कंप्लीट नहीं है, तो करेक्ट क्या सेंटेंस होगा, वाइल द कैट सेट ऑन द मैट कॉमा द डॉग प्लेड आउटसाइड। अभी ये मीनिंग कंप्लीट है। तो फ्रेगमेंटेड सेंटेंस का मीनिंग होती है कि सेंटेंसेस का पार्ट यूज़ होता है टुकड़ा, मगर कंप्लीट सेंटेंस नहीं होता। तो इस तरीके से कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बनाने के लिए इन चीज़ों का देखना ज़रूरी है। नंबर 3
मिस्टेक है मिसप्लेस मॉडिफायर। इनकरेक्ट सेंटेंस क्या होगा, द कैट सेट ऑन द मेट दैट वाज फ्लफी। इसका करेक्ट सेंटेंस होगा द कैट सेट ऑन द फ्लफी मेट, क्योंकि ये एप्रोप्रिएट सेंटेंस बनता है क्लियर, मगर जो ऊपर सेंटेंस था वो मीनिंग तो कंप्लीट है मगर एप्रोप्रिएट सेंटेंस नहीं है। और नंबर 4 है डेंगलिंग मॉडिफायर्स। इनकरेक्ट सेंटेंस क्या है, वॉकिंग थ्रू द पार्क द ट्रीज वर इन फुल ब्लूम। और करेक्ट सेंटेंस होगा वॉकिंग थ्रू द पार्क कॉमा आई नोटिस द ट्रीज वर इन फुल ब्लूम। अब इस सेंटेंस में 2 क्लॉजेज हैं मगर सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। वॉकिंग थ्रू द पार्क में भी सब्जेक्ट नहीं है, द ट्रीज वर इन फुल ब्लूम। तो एक सब्जेक्ट इंटर करने के लिए हम करेक्ट सेंटेंस होगा वॉकिंग थ्रू द पार्क आई नोटिस द ट्रीज वर इन फुल ब्लूम। अब यहाँ में आई सब्जेक्ट को एंटर करके सेंटेंसेस को फर्दर क्लियर बनाया है। तो ये सम कॉमन मिस्टेक्स थी जिसका ख्याल रखना चाहिए। तो ये थे 4 टाइप्स ऑफ क्लॉजेज, सिंपल, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स सेंटेंस। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें।